समीर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा बड़ी गहराई से कुछ सोच रहा था। तभी वो खुद से कहता है, बहुत हो गई ये छोटी मोटी चोरियां। अब मुझे कहीं बड़ा हाथ मारना चाहिए, तभी कुछ होगा, वरना ऐसे तो मेरी बीड़ी दारू का भी खर्चा नहीं निकलेगा। इतना कहकर समीर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि एक बहुत बड़ी हवेली पूरी तरह सजी हुई थी। ये देखकर समीर कहता है, लगता है ये बहुत अमीर आदमी का घर है, यहाँ से जरूर कुछ मोटा माल मिलेगा। चलो चोरी करने का कोई तरीका देखता हूँ। बेगम, सब सही तो है ना? 2 दिन में हमारी बेटी का निकाह है, किसी चीज में कोई कमी न रह जाए, वरना हम नवाबों का नाम खराब हो जाएगा। अजी आप फिक्र ना करें, अल्लाह के कर्म से सब बहुत अच्छा है। देखना, हमारी बेटी का निकाह पूरी दुनिया याद रखेगी। इतनी शानो शौकत से हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। हाँ, सही कह रही हो बेगम। और ये बताओ, बेटी के सभी जेवरात संभाल कर अलमारी में रख दिए हैं ना? हाँ, मैंने अच्छे से 2 ताले लगाए हैं अलमारी में, और 2 दिन तक कोई उस कमरे में नहीं जाएगा जहाँ जेवरात रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही किया बेगम। समीर उन दोनों की बातें सुनकर कहता है, अच्छा ऐसी बात है। अगर इस नवाब की बेटी की शादी है तो इसने जरूर कुछ बेशकीमती जेवरात अपनी बेटी के लिए बनवाए होंगे, तभी तो उन्हें इतने पहरों में रखा हुआ है कि 2 दिन तक कोई उस कमरे में न जाए। और वैसे भी अगर मैं उन गहनों को चुरा भी लूं तो कौन सा ये नवाब बर्बाद हो जाएगा। आखिर में है तो अमीर ही, दोबारा से उससे बेहतर जेवरात बनवा देगा। समीर इतना कहकर अब उन कीमती जेवरातों को चुराने का प्लान बनाता है। और जिस दिन नवाब की बेटी का निकाह था, उसी दिन वो मौका देखकर जेवरात से भरी कोठरी चुरा लेता है और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। माशाअल्लाह, आज तो लंबा हाथ मारा है मैंने। अब इन पैसों से मैं आराम से 2-3 साल गुजार लूंगा और उसके बाद फिर से कोई बड़ा हाथ मारूंगा। समीर के हाथों में गहनों की पोटली देख कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए समीर भागता हुआ जंगल की ओर जाता है, जहाँ उसे एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा में छुप जाता है। या अल्लाह, बच गया, वरना आज तो बहुत पिटाई होने वाली थी। लेकिन ये जगह बहुत अजीब लग रही है, शायद ये कोई गुफा है, कहीं इसके अंदर कोई भूत ना हो। थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ। ये क्या? लगता है कोई खजाना है। क्या बात है समीर, आज तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। देखता हूँ इसमें क्या है। समीर बहुत दिलचस्पी से उस संदूक को खोलता है। उस पर बहुत धूल थी और एक पुराना ताला भी। समीर बहुत मशक्कत के बाद उस ताले को तोड़ देता है और उस संदूक को खोलता है, जिसमें उसे एक पुरानी कालीन मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये क्या? यहाँ तो सिवाय इस कालीन के और कुछ नहीं है। मुझे तो लगा था इसके अंदर हीरे और जेवरात होंगे। ये तो बस एक कालीन है। बच गया। अरे ये तो अजान की आवाज है। अरे वाह, देखा, ऊपर वाला भी मेरे साथ है। अब इसी बात पर एक वक्त की नमाज पढ़ना तो बनता ही है। समीर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है और अपने जेवरात और कालीन को मस्जिद की छत पर एक कोने में रख देता है। लगता है आज का काम हो गया, लेकिन इस कालीन का मैं क्या करूं? इसकी जगह कोई कीमती चीज मिल जाती तो मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, ये कालीन मेरे और भी चीजों में काम आ सकती है। काश ये कोई अलादीन की कालीन की तरह जादुई कालीन होती तो मजा ही आ जाता। या अल्लाह, ये क्या है? मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ऐ मेरे खुदा, ये तो सच में जादुई कालीन है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या सर पर चोट लगने से मुझे कोई वहम हो रहा है। नहीं, ये वहम नहीं, ये तो सच है। हुर्रे, मजा आ गया। लगता है खुदा भी मेरे साथ है। चलो इसी बहाने थोड़ी आसमान की सैर हो जाए। बताओ मेरे मालिक, कहाँ जाना है तुम्हें? ये क्या? ये कालीन तो बोलती भी है। जी मेरे मालिक, मैं एक जादुई बोलने वाली कालीन हूँ। आपने मुझे आजाद किया है। आप मुझे हुक्म दें कि आपको कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह, मेरी कालीन, जरा शहर का जायजा लिया जाए। जी मेरे मालिक। चलो फिर चलते हैं।
समीर की जादुई कालीन पूरे शहर की सैर करवाती है, जहां समीर शहर के सबसे अमीर इलाके में पहुंच जाता है। देख रही हो कालीन, हमारे शहर का क्या हाल है। कोई इतना अमीर है जिसके पास खाने का वक्त नहीं है, और कोई इतना गरीब है जिसके पास खाने का वक्त तो बहुत है, लेकिन एक वक्त का खाना नहीं है। मैं आपकी बात से अनजान हूँ मालिक, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। जानती हो कालीन, इस जहान में तुम ही सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास पेट नहीं है और तुम्हें भूख नहीं लगती। लेकिन वो कैसे मालिक? क्योंकि ये पापी पेट एक बच्चे को खूनी और भूखे को चोर बना देता है। खैर चलो यहाँ से चलते हैं, कोई बड़ा हाथ मारते हैं। इतना कहकर समीर अपनी जादुई कालीन पर सवार होकर शहर के और हिस्सों में घूमने लगता है, जहाँ वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे ठंड से कांप रही थी। या खुदा, ये कंबल, ये तो कोई खुदा का बंदा मालूम होता है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बस सुना था कि अल्लाह अपने चाहने वालों के लिए फरिश्ते भेजता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। या खुदा तेरा शुक्र है। ये क्या उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे खुदा का बंदा कहा? लेकिन मैं तो एक चोर हूँ। मेरे मालिक, अगर एक इंसान गलती से भी किसी मजलूम की मदद करता है तो वो खुदा का बंदा कहलाता है। तुम सही कह रही हो कालीन, लेकिन मैं एक चोर हूँ और मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तो तुम मुझे अपनी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से बदलने की कोशिश मत करो। चलो घर चलते हैं, हमें और चोरियां भी करनी हैं। अब समीर को दुनिया का एक ऐसा अजूबा मिल गया था जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सिर्फ चोरी करके और अमीर बनने के लिए। अब समीर रोज कालीन की मदद से चोरी करके अचानक आसमान में गायब हो जाया करता। ऐसे ही उसने बहुत पैसे जमा कर लिए थे। ये तो वही हवेली है जहाँ से मेरी अमीरी का रास्ता खुला और मेरी जादुई कालीन मुझे मिली। चलो आज उस नवाब के भी हालचाल पर एक नजर डालते हैं। या अल्लाह, ना जाने कौन वो शैतान की औलाद था जिसने मेरी बच्ची की शादी के गहने चुरा लिए। वो चोर इस घर से सिर्फ मेरी बेटी के गहने नहीं, बल्कि मेरे शौहर की जान और हमारी बेटी की खुशियां भी ले गया। या अल्लाह, अगर तू मेरी फरियाद सुन रहा है तो उसको इसके लिए सजा जरूर देना। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद कर दिया, खुशियां छीन ली और तो और किसी की जान भी चली गई। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मैं अपने कर्मों की माफी मांगना चाहता हूँ। मालिक, आपको अपनी गलती का अफसोस है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने ये सब शुरू किया था वैसे ही खत्म कर दीजिए, फिर देखना अल्लाह आपको जरूर माफ कर देंगे। ये क्या है? उड़ती हुई कालीन? बेटी, हो ना हो जरूर अल्लाह का भेजा हुआ कोई नेक बंदा है जो इस जादुई कालीन पर सवार था। मैंने सोच लिया है, आज से मैं इस कालीन की मदद से बुरे काम नहीं करूंगा, बल्कि इस जादुई कालीन का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने में करूंगा। वो कैसे मेरे मालिक? वो तुम देखती जाओ मेरी प्यारी कालीन।